सीयूईटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 के एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो चीजें आपको पता होनी चाहिए इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सब वालों के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको सारे के सारे अपडेट जो कि सीयूईटी से रिलेटेड होते हैं वो आपको मिल सके। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आप अगर इस एग्जाम में अपीयर होना चाहते हो तो आप कब इस एग्जाम को दे पाओ। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना 3 साल का या फिर 5 साल का अपना एलएलबी डिग्री ले रखी है एक रिकॉग्नाइज्ड इंडियन या फिर एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से जिसका एटलीस्ट 50% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड आया है, सीजीपीए के हिसाब से अगर मान लो 50% आया है और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट वगैरह पे हो तो आपका 5% का रिलैक्सेशन मतलब 45% आपका मार्क्स जो है कॉलेज में आना चाहिए, तो आप एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल यहाँ पे हो जाओगे 10 नवंबर। फिर बात करते हैं कि रिजर्वेशन यहाँ पे कितना कितना रहता है। तो 10% यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, 27% यहाँ पे ओबीसी के लिए, 15% यहाँ पे एससी और 7.5 एसटी और 5% आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए होता है। तो ये एक जनरल आपका वो है, कुछ जगहों पे ओबीसी आपकी रिजर्वेशन नहीं होती, कुछ कॉलेजेस में कुछ और नहीं होता है, कुछ जगहों में ईडब्ल्यूएस नहीं होता है, सीटें नहीं होती है, तो वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, पर एक जनरल जो है वो आपका ये रहता है। इसके हम लोग बात कर लेते हैं इस बारे में कि जो कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि सीयूईटी एलएलएम पीजी एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगी और इस एग्जाम को देने का फायदा क्या है। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है व्हेन इट कम्स टू लॉ डिपार्टमेंट वहां का। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आपकी है वो आपकी टॉप यूनिवर्सिटी है, मतलब वन ऑफ द टॉप। डीयू के लिए आप सब लोग जानते हैं कि सीएलसी का नाम कितना ज्यादा फेमस है जब आप बात करते हो 2 ईयर और 3 ईयर एलएलएम के लिए, और पीएचयू में आपका 2 ईयर और 1 ईयर एलएलएम आपका बढ़िया होता है। और यहाँ पे वो एस्पिरेंट जो कि जुडिशरी के लिए तैयारी करना चाहते हैं बेस्ट है उनके लिए कंपेयर टू अगर आप एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जा रहे हो जहाँ पे 1 साल का एलएम होता है, फीस इतनी ज्यादा होती है, कंपेयर टू दैट यहाँ पे पीएचयू दिल्ली में आना मच बेटर होता है। आराम से आपका अटेंडेंस का भी इतना लोड नहीं होता है, पढ़ाई वगैरह एकदम आराम से आपकी हो जाती है, प्रोफेसर वगैरह एकदम चिल होते हैं, आराम से आपको कहेंगे कि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो बेटा आप लोग करो, हम आपकी क्लासेस वगैरह आराम से लेंगे। रिसर्च वगैरह का लोड होता है लेकिन उतना नहीं होता है, तो ये बहुत ही बढ़िया आपका रहता है, फीस भी काफी कम रहती है। उसके साथ में अगर आप मान लो इसके अलावा बात करते हो तो आपका बीबीआईयू बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ की ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, अभी इसकी नर्फ में रैंकिंग भी काफी अच्छी आई थी, लॉ की कैटेगरी में 6th रैंक आई थी। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार नैक की तरफ से 8++ की इनको वो एक्रेडिटेशन मिली हुई है, 1 ईयर का एलएम होता है, बहुत ही यहाँ पे 28,000 रुपए की बस फीस से ज्यादा इसकी है नहीं पर सेमेस्टर की, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चारों कॉलेजेस का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कई ऐसे आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कोई आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आपका एडमिशन आराम से सीबीटी एग्जाम के थ्रू मिलता है। दैट इज मेन फैक्ट कि बहुत ही बढ़िया आपका ये एक एग्जाम है। और इसमें आपका कॉलेज आप ऐड करोगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जहाँ का जो एलएलएम है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है व्हेन इट कम्स टू सोशल साइंसेज में। अगर आपको मान लो अपना एलएलएम का रिसर्च परस्यू करना है या मान लो आपको ये है कि मेरे को एक अच्छी जगह से एलएलएम मिल जाए 1 ईयर का, और ऐसा है कि मेरे को आगे चल के मान लो कॉर्पोरेट लॉ में थोड़ा सा अपना प्लेसमेंट वगैरह का भी कुछ सीन बन रहा है, तो उसके लिए टिस आपका बहुत अच्छा एक ऑप्शन रहता है। तो सीयूईटी एग्जाम को देने के ये बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम लोग एक बात ये करते हैं कि मान लो अगर आप सीयूईटी एग्जाम में तैयारी कर रहे हो, कंफ्यूजन आपको आ रही कि भाई कहाँ से तैयारी करूं, इतने सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, 32-33 सब्जेक्ट रहते हैं, और मॉक पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, एक जगह से सारा मिल जाए, लास्ट ईयर के पेपर्स मेरे को मिल जाए, जितने भी आपके सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर है वो सारा का सारा मेरे को एक जगह पे मिल जाए, मेरे को प्रॉपर यहाँ पे कोचिंग तो चाहिए नहीं बिकॉज डेप्थ में तो इतना जाएगा नहीं, पेपर का पैटर्न थोड़ा सिंपल है, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल करिए। यहाँ पे 4799 का कोर्स है, इसके अंदर आपको 12 महीने के लिए कोर्स आपका वैलिड रहेगा। तो इसके आगे मान लो मार्च में या जब भी एग्जाम होता है उसके बाद भी ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा, तो आप किसी भी एग्जाम में इसको यूज कर सकते हो। उसके अलावा कंप्लीट कवरेज पूरे सिलेबस की आपकी यहाँ पे रहेगी, सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके मॉक पेपर्स उसका सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, डिटेल सोल्यूशन रहेगा एक एक क्वेश्चन का, सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल है 4799 में। और बेस्ट पार्ट मैं वहां पे आपका एज अ मेंटोर रहूंगा, मेंटोरशिप आपको पूरी मेरी तरफ से मिलेगी, तो आपको जो भी कभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है कि सर कैसे प्रिपेयर करें क्या करें, मैं पूरा आपको गाइड करूंगा। तो आप 4799 में यहाँ पे एनरोल कर सकते हो इस कोर्स में। और अगर मान लो आप सीबीटी के साथ कंप्लीट एलएलएम मान लो एकदम आईआईटी खड़गपुर की आईएलआई की तैयारी कर रहे हो 2025 में, क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हो, एलेट पीजी की तैयारी कर रहे हो, सबकी एग्जाम से तैयारी आप कर रहे हो और आप चाहते हो कि एक जगह पे सारा का सारा मॉक पेपर सारा मटेरियल मिल जाए, तो आप कंप्लीट एलएलएम प्रिपरेशन कोर्स में ज्वाइन करिए। ये कोर्स आपका 7299 का अवेलेबल आपको रहेगा वेबसाइट पे, और वहां पे मेंटरशिप के लिए आपके पास पूरे टाइम रहूंगा, तो अगर आपको एनरोल करना है आप चेकआउट इसको कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपकी कौन कौन सी सीबीटी एलएलएम पीजी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर दिसंबर 2024 के अंदर एक टेंटेटिव एक
चांस है कि इनका जो आपका एग्जामिनेशन का फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपका आ जाएगा। और उसके बाद जो आपका लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की, वो जनवरी या फरवरी 2025 तक जाएगी। फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो, जनवरी फरवरी तक ये हो सकता है। उसके बाद आपका जो एग्जाम है वो आपका मार्च से लेके मई 2025 में कभी भी हो सकता है। बिकॉज देखो पिछले साल क्या हुआ था, मार्च में एग्जाम इसलिए हुआ था बिकॉज इलेक्शन जो थे वो आ गए थे, और इलेक्शन के चक्कर में जो आपका सीवीटी यूजी था वो तो आपका मई में कंडक्ट हुआ, लेकिन इसको इन्होंने प्रीपोन कर दिया था। मे भी ऐसा है, तो इस साल हो सकता है या तो मार्च में हो जाएगा, पिछले साल ऐसा होता है, नहीं तो फिर ये मई के महीने में होगा। तो आपका 2 महीने का जो है ना, 2 महीने का यहाँ पे एक दिक्कत है कि वो हो सकता है पहले हो जाए बाद में हो जाए, लेकिन तैयारी आप ऐसी रखो कि मार्च में ही पेपर आपका होना है। तो आपके पास अभी समझ लो सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 5 महीने का सीधे सीधे 6 महीने का मतलब मान लो टाइम है, 6 महीने का आराम से तैयारी यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स की हो जाएगी। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, कोर्स में आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो देखो जो आपका एग्जाम होता है ये वाला, ये आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें कि आपको 75 क्वेश्चन मिलते हैं लॉ के, केवल लॉ के क्वेश्चन आते हैं। और पूरा जो सिलेबस होता है एलएलबी का, पूरा एलएलबी का सिलेबस वो पूरा इसमें आता है। और उसमें आपका बेसिकली 1 घंटा 45 मिनट आपको मिलेगा पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए। पेपर आपका इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में होता है। एक क्वेश्चन आप सही करोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी। और टोटल जो है 300 नंबर का पेपर होता है। जनरली अगर एक कट ऑफ की मोटी मोटी बात करें, इस साल जब गया तो दोनों का, बीएचयू का और आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों का, यहाँ पे 200 प्लस ही गया है मोटा मोटी। बाकी हो सकता है आगे के सब्सिक्वेंट राउंड्स में थोड़ा सा कम या ज्यादा गया हो, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन तब भी आपको 200 प्लस तो लानी पड़ेगा अगर आपको दिल्ली या बीएचयू में जाना है तो प्लेन एंड। इसके बाद आप बात करते हो सब्जेक्ट्स की कि सर मेरे को कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से है, कौन से उतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स नहीं है। तो देखो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए आप ये ध्यान रखो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कंपनी लॉ हो गया, उसके बाद यहाँ पे आईपीसी और सीआरपीसी, और आपका जो एविडेंस लॉ है, एविडेंस एक्ट, इसमें आपका आप तीनों नए लॉज आ जाएंगे, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, ये तीनों आपको करने पड़ेंगे। फिर सीपीसी और लिमिटेशन एक्ट आपका इंपॉर्टेंट रहता है, लॉ ऑफ टॉर्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, एनवायरमेंट हो गया, आईपीआर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस लॉ है, एडीआर है, टैक्सेशन है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपको कायदे से देखते हैं बिकॉज हर साल इसमें से जो मेजर सब्जेक्ट्स है, जो ज्यादा मेजर है, जैसे ब्लू में जो है उसमें से 4 5 6 क्वेश्चन आएंगे, जो ग्रीन वाले थोड़े से उनमें से कम, थोड़ा 2 3 4 क्वेश्चन। उसके बाद और कम में जाओगे तो और मतलब 2 या 3 हर बार आता ही है। उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा कम इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर आपकी ये वाले सब्जेक्ट्स आते हैं। और इनमें क्या रहता है कि जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो 1 या 2 होते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि पेपर से क्वेश्चन आ ही ना, मेरे को क्वेश्चन पूछा ही ना जाए। तो ये सीयूईटी का एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे लफड़ा है कि ये क्वेश्चन जो होते हैं ना आते ही नहीं है, मोटा मोटी आते ही नहीं है इनको सब्जेक्ट में। तो इनको पढ़ना लेकिन पड़ता है आपको फिर भी। तो इनको पढ़ने के लिए जो तरीका होता है बहुत ही शॉर्ट में होता है, वो मैं अभी तरीका जो है पढ़ने का वो मैं अगली वीडियो में भी लाऊंगा कि कैसे आपको 5 6 महीने में प्रिपेयर करना है, उसमें आपको पूरा मैं बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए ये जान लो कि ये सब्जेक्ट जो है ये वाले आपको सारे करने और ये वाले आपको सारे करने, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो कि जो आपका पेपर पैटर्न है वो किस तरीके से वर्क करता है, तो देखो उसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एक का जो टाइप होता है वो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया गया कि 4 केसेस का नाम है और उनका ईयर दे दिया जाएगा, अब मुझे बताओ भाई कि कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया था, क्रोनोलॉजी आपको बतानी है पूरी पूरी, ये रहता है। फिर क्या होता है बंचिंग स्टेटमेंट बेस्ड, कि आपको 3 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और फिर उसमें उठा के ये पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ ट्रू कौन सा है फॉल्स कौन सा है। तो 1 और स्टेटमेंट 2 सही है कि 2 और 3 सही है कि 1 2 3 तीनों सही है या 1 और 2 गलत है, ऐसे करके क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे सीधे सीधे। फिर आपका स्टेटमेंट बेस होता है, स्टेटमेंट बेस्ड कोड, जैसे ये सिंपल आपका रहता है कि भाई स्टेटमेंट्स आपका 1 2 3 दे दिया, कोड दे दिया जिसमें नहीं बताया आपको। और इवन इसका और इसका जो होता है काफी हद तक जो पैटर्न होता है सेम ही होता है। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि एक स्टेटमेंट दे देंगे, एक वर्ड गायब करा, बताओ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है। फिर असर्शन और रीजनिंग वाले होते हैं, एक आपको क्वेश्चन होगा रीजन कि ये रीजन है पहला इस पर्टिकुलर मान लो पॉइंट का, और उसका असर्शन ये है, रीजनिंग उसकी ये दे दिया कि ये जो पर्टिकुलर असर्शन है उसकी यहाँ पे इस पॉइंट की रीजनिंग ये दे दी हमने। अब ये बताओ कि क्या ये असर्शन सही है कि नहीं, और अगर असर्शन सही है तो क्या जो उसके पीछे की रीजनिंग दी है वो सही है या फिर नहीं, या फिर असर्शन रीजनिंग दोनों सही है, या फिर असर्शन गलत है लेकिन रीजनिंग सही है, पूरा इस तरीके से पूछ लेते हैं। उसके अलावा मैच द फॉलोइंग होता है, भाई 4 अपना दे देंगे एक कि ये केस है और ये केस जो है उसकी ये आपकी होल्डिंग है, तो बता दो भैया ये होल्डिंग किसकी, ये होल्डिंग किसकी, या फिर ये सेक्शन का नंबर है, ये आपका ऑफेंस है, बता दो कौन सा ऑफेंस किस सेक्शन में दिया है, मैच द फॉलोइंग कर दो, ये होता है आपका। और आपका जनरल क्वेश्चन जो होते हैं उसमें वही केस लॉ पूछ लेंगे, केस लॉ का नाम पूछ लेंगे कि ये पर्टिकुलर केस किस में आया, ये पर्टिकुलर केस किस में आया, ये किस में क्या हुआ। इस टाइप के जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। लेकिन जो पैटर्न है वो जुडिशरी के पैटर्न से थोड़ा सा डिफिकल्ट ऑन पे इसलिए होता है क्योंकि
ये लोग एक ही क्वेश्चन के अंदर ऐसा लगता है कि 2-3 क्वेश्चंस को उठा के झोंक देते हैं, तो आपको टाइम बहुत लगता है क्वेश्चन को पढ़ते खोलने में। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन मान लो आईपीसी का आया, तो आईपीसी के अंदर ऐसा नहीं होगा केवल मर्डर के सेक्शन को ही पूछ लिया, मर्डर के साथ क्रिमिनल होमोसाइड उसके साथ के 4-5 और मिला के पूरा एकदम खिचड़ी बना के वो लोग पूछेंगे। और दिमाग का एक भी चीज अगर आपने गलत पकड़ ली कि मर्डर का ये नहीं ये था, गए काम से। सो इसीलिए जब पढ़ाई आप सीवीटी के लिए कर रहे हो तो वहां पे मॉक पेपर की प्रैक्टिस एक चीज, और वहां पे जो कोर्स का आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उसमें आप जो है कोताही नहीं कर सकते, उसको आपको अच्छे से करना है। तो मॉक पेपर की प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इनडेप्थ स्टडी सारे सब्जेक्ट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ें। अगर आपको हमारे कोर्स में एनरोल करना है आप वो भी देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इसमें आपको जितनी चीजें हो सकती हैं सारी की सारी सीवीटी एग्जाम के लिए बता दी है। अगर आपको कोई और डाउट्स है, कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग सीवीटी एलएमपीजी एग्जाम क्या होता है कैसे होता है, आप मुझसे नीचे कमेंट से पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।